छोटे छोटे कुछ उपायों से हम अपनी मनचाही मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करने से आपको परीक्षा में सफलता आसानी से मिल सकती है। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप तब भी अपने परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं तो इन छोटे उपायों को अवश्य करें। गणेश जी सहित माँ सरस्वती का स्मरण कर परीक्षा भवन में प्रवेश करें। पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधा दूर होगी और स्मरण शक्ति का विकास होगा। वास्तु में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से एकाग्रता में वृद्धि होगी और चिंता व तनाव दूर होगा। परीक्षा निकट आते ही अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। पेपर कैसा होगा, परीक्षा परिणाम सुखद होगा कि नहीं, ऐसी कई अन्य बातें विद्यार्थियों का मन विचलित करती है। ऐसे समय में अगर मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ कुछ अंतराल पर लाभदायक विद्या मंत्र का उच्चारण किया जाए तो याद करने की दोगुनी शक्ति विद्यार्थी को प्राप्त होगी। वैसे भी एक जगह पर लगातार पढ़ते रहने की बोरियत से बचने के लिए छोटे छोटे अंतराल में 3 से 5 मिनट मंत्र जप अथवा उच्चारण बेहद फायदेमंद होते हैं। लघु मंत्रों का जप समय समय पर विद्यार्थियों को करते रहना चाहिए, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता रहे, उनका मन पढ़ाई से विचलित ना हो तथा कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वास्तु अनुसार भी विद्यार्थियों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना लाभकारी रहता है। पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, विषय जल्दी याद होता है। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पढ़ाई करने से मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। पढ़ने वाले बच्चों का अध्ययन कक्ष ईशान कोण में होना चाहिए। दरवाजे की ओर पीठ करके पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है, अतः पढ़ाई करते समय पीठ के पीछे ठोस आधार अथवा दीवार होना बेहद आवश्यक होता है। पढ़ाई करने के बाद किताबें खुली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अध्ययन कक्ष यदि संभव हो सके तो टेलीफोन, टीवी, आईना अथवा अन्य विद्युत उपकरण ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे दिमाग की एकाग्रता में कमी आती है। पढ़ाई की मेज पर क्रिस्टल ग्लोब व फेंग शुई का एजुकेशन टावर रखना बेहद लाभदायक होता है। सीढ़ी, बीम एवं शेल्फ के नीचे बैठकर अध्ययन करने से चिंता एवं तनाव बढ़ता है। मेज पर यथासंभव कम सामग्री रखें, इससे एकाग्रता बढ़ती है। ज़्यादा सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। परीक्षा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व गणेश जी का मंत्र ध्यानपूर्वक उच्चारण करके घर से बाहर निकलें। गणेश भगवान का मंत्र इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रोज सुबह स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने धूप दीप घी का दीपक जलाकर परीक्षा में अच्छे अंक आने की प्रार्थना कर मन लगाकर पढ़ाई प्रारंभ करनी चाहिए। परीक्षा के लिए जाने से पूर्व दही, चीनी अथवा पेड़ा, गुड़ खाकर निकलना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को स्वर विज्ञान की जानकारी हो वे नासिका पर हाथ रख कर देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है, उसी क्रम में कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए। स्वर विज्ञान की जानकारी न होने पर परीक्षा के दिन कपड़े पहनते समय शर्ट हो या पैंट अपना दाहिना हाथ एवं दाहिना पैर शर्ट पैंट में पहले डालें। जूते एवं मोजे पहनते समय भी पहले जूते या मोजे दाहिने पैर में पहनें। परीक्षा कक्ष में दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाकर गणेश जी, सरस्वती जी का स्मरण कर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पढ़ाई में सफलता के लिए बुध ग्रह का अनुकूल होना परम आवश्यक माना गया है। बुध ग्रह यदि अनुकूल हो तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि से युक्त होता है तथा सामान्य प्रयास करने पर भी बेहतर परिणाम पा सकता है।
यूँ तो बुध ग्रह की कृपा एवं अनुकूलता मंत्र जप, अनुष्ठान, औषधि स्नान, रत्न धारण करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक विकास एवं पढ़ाई में शीघ्र सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष बुधवार के दिन धारण करना विशेष फलदायी रहता है। गणेश रुद्राक्ष बुध की कृपा के साथ अध्ययन के प्रति एकाग्रता में वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है तथा लेखन की शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसके प्रभाव से सामान्य क्षमता वाला विद्यार्थी भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आप अपने परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इन उपायों को अवश्य करें।